This is for your own safety. I thank you for choosing to fly with us today. We hope you have a pleasant flight. सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। सो आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो जो आज की वीडियो है काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो एंड तक देखना। सो मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट। इफ़ यू आर अ बिगिनर, आपको नहीं पता कि एयरपोर्ट पे कैसे ट्रैवल करते हैं, कैसे जाना, तो आई लेट यू नो। सबसे पहले आपने जो टिकट बुक करी है उसको आपको लेना प्रिंट आउट। अगर प्रिंट आउट नहीं है तो कोई बात नहीं, फ़ोन में आपके पास टिकट होनी चाहिए, तो आपको आधार कार्ड साथ में कैरी करना है। और ये सब है गेट्स, ये गेट्स है अंदर जाने के लिए। तो नॉर्मल क्यू में तो काफ़ी रश है। मैंने वैसे डिजी यात्रा इंस्टॉल करा हुआ तो उसमें चेक इन कर लिया, तो उसका प्रोसेस काफ़ी इजी है। आपको फ़ोन में डिजी यात्रा इंस्टॉल करना है, उसमें आधार कार्ड अपलोड करना है, तो वेरी इजी स्टेप है। वरना आप उससे क्या होगा, आप ये रश जो लगा है ना, इससे बच जाओगे। ये खाली है, यहाँ से हम निकल जाएंगे। तो आपको ऐसे मशीन से लगे देखेंगे, जैसे आप वेब चेक इन कर सकते हैं, बोर्डिंग पास लेते। जैसे मेरी फ़्लाइट इंडिगो है, इंडिगो सेलेक्ट करा, इससे क्या होगा, तो पीएनआर एंटर करना है। पीएनआर एंटर करने के पास अगर आपके पास बैगेज है तो बैगेज सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो ओके करके यहाँ से बोर्डिंग पास निकलेगा, तो आप बोले के अंदर जा सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2-3 सेकंड लगे और मैं गेट से अंदर आ गया हूँ। जो नॉर्मल गेट है उसमें काफ़ी रश है, लोगों को 15-20 मिनट लग जाते हैं अंदर आने में। दीज आर द चेक इन काउंटर्स। जैसे पर्टिकुलर हर एयरलाइन की गाइडलाइंस है कि आप 15 किलो का चेक इन बैगेज कैरी कर सकते हैं, 7 किलो का हैंड बैगेज। अगर आपका चेक इन बैग है आपके पास, तो आपको इस क्यू में लग के अपना बैगेज ड्रॉप करना है। अगर आपके पास चेक इन बैगेज नहीं है तो जैसे मैंने अभी बताया था, बाहर कियोस्क मशीन से अपना बोर्डिंग पास निकालो और सीधा अंदर आओ, सीधा सिक्योरिटी क्रॉस करो। और आपको काउंटर्स आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है। जैसे ये काउंटर है, काउंटर बी है। जैसे एयर इंडिया की फिट्स लगी है तो एयर इंडिया के बैगेज ड्रॉप हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये है अपनी डिजी यात्रा की लेन, ये भी खाली है, ये भी हम 2-3 मिनट में क्रॉस कर लेंगे। उसके बाद सीधे जाएंगे अपने गेट पर, जो हमारा गेट नंबर है। सो मैंने सिक्योरिटी भी क्रॉस कर लिया, अपना हैंड बैग भी फ्रिस्किंग करवा लिया है, तो बहुत ही ईजी है। तो सिक्योरिटी क्रॉस करने के बाद सबसे पहले होता है कि हमें जाना कहाँ पे है, तो उसके लिए इजी स्टेप है। अगर आपने बुकिंग के टाइम पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करा है तो आपको उसमें मैसेज आएगा कि आपको गेट नंबर कौन सा है। अगर आपको मैसेज नहीं आता तो आपको चेक करना है, ये सामने लगे फिट्स। ऐसी फिट्स आपको एयरपोर्ट पे हर जगह पे मिल जाएगी, तो कुछ नहीं करना, आपको अपना देखना फ़्लाइट नंबर। जैसे मेरी फ़्लाइट नंबर है 635067, तो मेरी इंडिगो की फ़्लाइट है। जैसे ब्लू है, ये इंडिगो के साइन, तो इंडिगो में चेक करते हैं अपना गेट नंबर क्या है। तो इसे रीड करना काफ़ी आसान है। सबसे पहले लिखा है टाइम, ठीक है। उसके बाद है फ़्लाइट कौन सी एयरलाइन से जा रहे हो, उसका फ़्लाइट नंबर, तो कहाँ जा रहे हो ये आ गया। तो उसके बाद गेट नंबर और कितना डिस्टेंस, कितना टाइम में पहुँच जाओगे। तो गेट चेक करने के बाद हमें सीधे जाना है अपनी गेट की तरफ। कुछ भी यहाँ मुश्किल नहीं है, सामने सब इन्फॉर्मेशन दी हुई, आपको बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है। जैसे मेरा नंबर, गेट नंबर मेरा है 29B, तो अभी हम जा रहे हैं 29B की तरफ। मुझे मैंने रख तो लिया, थोड़ा अंकल टाइप फीलिंग आ रही है। तो क्या हो गया ना, डेली क्लीन शेव कर करके ना खुद का चेहरा अजीब हो गया, तो मैंने सोचा मुझे रख लूँ। कभी वीकेंड्स पे घर गया तो 3-4 छुट्टियाँ तो कम से कम बियर तो रख सकता है बंदा। तो अपना गेट नंबर है 29B, तो 29B हमें जाना है राइट, बाकी 37 तो 62 गेट नंबर से लेफ़्ट। इतना भी मुश्किल नहीं है यार फ़्लाइट से ट्रैवल करना। अगर आपको नहीं कोई चीज़ें पता चलती, यहाँ पे एयरपोर्ट स्टाफ होता है, काफ़ी हेल्पिंग स्टाफ होता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, इतना भी टफ़ नहीं है एयरपोर्ट पे आप फ़्लाइट से ट्रैवल करो, इतना टफ़ नहीं, काफ़ी इजी है। फर्स्ट टाइम आप जब ट्रैवल करोगे आपको पता चल जाएगा, उसके बाद इजी है। वही बात है ना, इंसान तब तक डरता है जब तक इंसान ने पहली चीज़ करी ना हो। जब आपको एक बार ट्रैवल कर लिया तो विल गेट टू नो व्हाट इज़ द प्रोसेस। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग डोमेस्टिक, अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हो ऑल ओवर इंडिया, तो आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, आधार कार्ड पे ट्रैवल कर सकते हो। तो काफ़ी कोई डाउट होता है कि पासपोर्ट साथ में कैरी करना है। अगर आप इंडिया में ट्रैवल कर रहे हो कहीं पे भी, तो पासपोर्ट रिक्वायर्ड नहीं है, ओनली आधार कार्ड। अपना गेट नंबर था 29B, तो अपने राइट पे है 30A एंड B, लेफ़्ट पे है 29A एंड B। सो बोर्डिंग आई थिंक स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद गेट्स पे पहुंचने के बाद जो आपका लास्ट प्रोसेस होता है, और ये यहाँ पे है काउंटर, देखो चंडीगढ़ फिट्स पे लिखा हुआ है। तो आपको बोर्डिंग पास देना है, वहाँ पे बोर्डिंग पास मैडम स्कैन करेंगे, उसके बाद सीधे मैं जाना फ़्लाइट के अंदर। तो पीछे बोर्डिंग स्कैन करवा के मैं आ गया हूँ अंदर। अब ये है एरो ब्रिज, ये पीछे लगी है फ़्लाइट, तो हमें एरो ब्रिज के थ्रू सीधे फ़्लाइट में जाना है। अब या जैसे आपका डिपार्चर 8 बजे का है, तो 7 बजे आपके काउंटर्स क्लोज़ हो जाएंगे, तो 7 बजे के बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको एसएमएस भी आते हैं कि आपको 3 घंटे पहले एयरपोर्ट आना है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी क्रॉस करनी होती है, काफ़ी रश होता है,
तो उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए कम से कम 2 घंटे पहले तो एयरपोर्ट आओ, अपना चेक इन करो, बैगेज ड्रॉप करो, बैगेज नहीं है तो बोर्डिंग पास लो, सीधे से गेट्स पे आओ। तो हम एरो ब्रिज के थ्रू सीधे जा रहे हैं फ़्लाइट में। एरो ब्रिज और नॉन एरो ब्रिज में ये फ़र्क है, जो एरो ब्रिज है वो सीधे फ़्लाइट के साथ कनेक्ट होता है। जो नॉन एरो ब्रिज है उसमें हम गेट से बोर्ड करते हैं, फिर बस से जाते हैं, फिर जाके फ़्लाइट में पहुंचते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए एरो ब्रिज में हम अंदर आ गए हैं, सीधा फ़्लाइट के साथ कनेक्ट है, तो इससे हम सीधे फ़्लाइट के अंदर जाएंगे। ये साइड में खड़ी है एयर इंडिया की फ़्लाइट। तो फ़्लाइट में सीट आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। जैसे नंबर्स लिखे हुए ABC लिखे हुए, अपना 7F, तो ये रही अपनी सीट। तो बैग मैंने यहाँ रख दिया, तो हम बैठ जाएंगे अपनी सीट पे। तो मैं अपनी सीट में आके बैठ चुका हूँ। तो यार काफ़ी ईजी स्टेप है, आपके बोर्ड के पास पे सब कुछ मेंशन होता है, फ़्लाइट टाइमिंग, गेट नंबर, सीट नंबर। ईजी है ना स्टेप, इतना मुश्किल तो कुछ नहीं है। आजकल फ़्लाइट्स में काफ़ी इजी हो चुका है। स्टार्टिंग में था जब ट्रैवल नहीं करते तो काफ़ी लगता था कि वो बहुत बड़ी बात है फ़्लाइट में जाना। मैं दिल्ली इसीलिए आया था क्योंकि मेरा था DG का एग्ज़ाम। तो जो DG डेंजरस गुड का जो सर्टिफिकेट होता है 24 मंथ्स के लिए वैलिड होता है। तो मेरा एक्सपायर होने वाला है क्योंकि मुझे 2 साल तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। तो उसके लिए मेरा टेस्ट था, एग्ज़ाम था, तो एग्ज़ाम अपना क्लियर हो चुका है, तो मैं जा रहा हूँ वापस स्टेशन। DG का एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इफ़ यू विल नॉट क्लियर दैट एग्ज़ाम, यू आर नॉट एबल टू वर्क विद एनी एयरलाइन, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो आपके छोटे हैंड बैग्स हैं वो आप पीछे रख सकते हो। जैसे देखिए ओवर हेड पिन बने हुए हैं ऐसे पूरे, आप अपने हैंड बैग रखते हैं। अगर स्पेस नहीं है तो सीट के नीचे भी रख सकते हो। ये आ गया बाउज़र, इससे होगी फ्यूलिंग। और ये आपको सामने ट्रॉलीज दिख रही है, जो आप चेक इन में बैगेज देते हैं। जैसे 15 kg का आपने चेक इन में बैग दिया, वो सब सिक्योरिटी प्रोसेस कंप्लीट करके नीचे BA में जाता है, BA में से लोड होकर फिर यहाँ पे आकर यहाँ से फिर स्टाफ फिजिकली बैग्स को लोड करेगी। तो मैं पहुँच चुका हूँ चंडीगढ़। सो फ्लाइट लैंड होते ही सबसे पहले फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होती है बेल्ट की। जो आपने चेक इन बैग दिया है उसकी बेल्ट अनाउंसमेंट होगी, कौन से बेल्ट पे आपको बैगेज रिसीव होगा। सो ये है बेल्ट नंबर जो फ़्लाइट में अनाउंस होंगी लैंड होते ही। तो अगर बेल्ट नंबर 3 अनाउंस हुई है तो 3 पे आपका बैगेज आएगा, तो आपको यहाँ से बैगेज कलेक्ट करना है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मोर वीडियोज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।